डुअल क्लच गियर बॉक्सेस से दूर रहिए जितना हो सके। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फीचर्स में सबसे ज़्यादा सब टॉप पे ये है गाड़ी, इसी तरीके से राइड क्वालिटी में टॉप पे नहीं है। C5 तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैंने ये C5 के रिव्यू में बोला भी था कि भाई मैं ये क्यों लूँगा जब उससे कम में मुझे आपका ऑल व्हील ड्राइव ट्यूसॉ मिल रही है, मैं क्यों लूँगा फिर आपकी C5। हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लेकर आया हूँ आपके लिए Hyundai ट्यूसॉ पेट्रोल का रिव्यू। और देखिए ऑलमोस्ट साल भर हो गया इस गाड़ी को, तो आपको ऑलरेडी पता है कैसी दिखती है, तो डिज़ाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। और इस रिव्यू को इनफैक्ट कोशिश करूँगा मैं कि छोटे से छोटा बनाऊँ। बेसिकली एक नए तरीके से करना है इसका रिव्यू। मैं ये मान के चलूँगा जब आप मुझे मान लीजिए फ़ोन कर रहे हैं और गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, उस तरीके से बात करेंगे और चलाते चलाते बात करेंगे गाड़ी को। मान लीजिए आपने मुझे फ़ोन किया है और आप मुझसे इस गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। आप ये भी पूछ रहे हैं कि यार ये लूँ या इसके जो कंपेरेटर्स हैं उनमें से कोई लूँ। तो देखिए इसके जो कंपेरेटर्स हैं वो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। एक कंपस, C5 और स्कोडा कोडियाक और उसकी VW वाली बहन। 5 गाड़ियाँ हैं टोटल इस सेगमेंट के अंदर। अब देखिए अगर आपको सिर्फ, अरे यार मक्खी आ गई, इसको निकालूं बाहर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल लेनी है तो कंपस में अब पेट्रोल आना बंद हो गई है और C5 में पेट्रोल कभी आया ही नहीं इंडिया में। बचती कौन सी है? कोडियाक और आपका VW। उन दोनों की जो पेट्रोल हैं उनके अंदर डुअल क्लच गियर बॉक्स आता है, जो कि मैं हमेशा से मेंटेन करता हुआ चला आ रहा हूँ सालों से कि भाई मतलब आपको ऑटो कार और पावर ड्रिफ्ट कितना भी कुछ बोल रहे हो, DCT, DSG, डुअल क्लच गियर बॉक्सेस क़यामत हैं भाई। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से दे शुड बी द लास्ट गियर बॉक्सेस ऑन योर लिस्ट। समझ रहे हैं कि आपको नहीं यही वाली गाड़ी चाहिए तो और उसके अंदर डुअल क्लच गियर बॉक्स है तो हम ले लेंगे। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, हमारी कंडीशंस के हिसाब से सबसे वाहियात गियर बॉक्सेस हैं। तो घूम फिर के आपको चाहिए इंडिया में टॉर्क कन्वर्टर, तो घूम फिर के आपके पास बचा ये टॉर्क कन्वर्टर हो, CVT हो, ठीक है। डुअल क्लच गियर बॉक्सेस से दूर रहिए जितना हो सके। अब कर लेते हैं बाकी चीज़ों की बात। देखिए यार इस सेगमेंट में ना सारी ही गाड़ियों की ना मतलब ये सॉर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, इसमें सब कुछ होता है। बस आपको ये देखना होता है कि यार हर पैरामीटर में कौन सी चीज़ बेस्ट है और फिर आप ये देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इस वाले पैरामीटर में ये वाली बेस्ट है, इस वाले पैरामीटर में ये वाली बेस्ट है। तो अब मेरे लिए ये ज़रूरी है, वो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले फीचर्स। देखिए फीचर्स में आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, Hyundai को कोई बीट कर ही नहीं सकता, जो कि इस गाड़ी के लिए भी बिल्कुल 100% सही है। भाई सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ADAS की बात करें, वो तो इस सेगमेंट में आपको, जो मैंने बाकी गाड़ियों का नाम लिया, आपको ADAS लेवल 2 कोई नहीं देता है। तो उस हिसाब से तो दिस इज़ योर ओनली चॉइस। पर भाई बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी में बाकी चारों गाड़ियां जो हैं वो इससे बेहतर हैं। जी हाँ, मुझे सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अनबायस्ड रह के बताऊंगा, या रियल ऑटो रिव्यूज़ पे आपको रियल रिव्यू ही मिलेगा। तो इसकी बुरी नहीं है राइड क्वालिटी, पर बाकी चारों जो गाड़ियां हैं उसकी इससे थोड़ी बेहतर है। देखिए हर चीज़ में यहाँ पर सारे सेगमेंट की गाड़ियों में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। पर मेरा काम है आपको बताना कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फीचर्स में सबसे ज़्यादा सब टॉप पे ये है गाड़ी,
इसी तरीके से राइड क्वालिटी में टॉप पे नहीं है, हैंडलिंग में टॉप पे नहीं है। क्या हैंडलिंग बुरी है? जी नहीं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, ठीक है, अगर आप करें बॉडी रोल की बात, आप इन गाड़ियों को ऐसे नहीं चलाएंगे। पर अगर आपका संडे को मूड हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कि आपकी वाइफ बच्चे सो के उठें, आपको कि आज चलो एक फटाफट एक ड्राइव पे जाता हूँ और थोड़ा सा स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, मज़ा आएगा आपको इसको चलाने में। तो परफॉर्मेंस की कमी नहीं मिलेगी आपको। और अच्छा, ये मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। जब डीजल चलाऊँगा डीजल की बात करूँगा, पर डीजल के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो थोड़े हटो बच्चों वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, it could be the best performer in this segment. The performance is sufficient, it suffices, but it's definitely not the best. पर देखिए, फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको रेस लगानी है। अगर आपको इन पांचों गाड़ियों से ड्रैग रेस करनी है तो वो बात अलग है, और उसमें भी कोई आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। पर यह है कि परफॉर्मेंस में, अच्छा फिर वही वाली बात, अब कंपस पर लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कंपस की जो पेट्रोल है, जो अब आती नहीं और आ भी रही होती, तो उससे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। C5 में पेट्रोल आता ही नहीं है, और आपका VW और स्कोडा, ठीक है, परफॉर्मेंस में बेसिकली स्पेसिफिकेशंस में, पावर आउटपुट में, टॉर्क में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो आप अगर आप ऐसे देखें तो आप ये मान सकते हैं कि इट इज़ समवेयर इन द मिडल एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। अब पर अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे कि यार मैंने इतने पैसे खर्च करें और उस पर आऊँगा अभी, और ये मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी। आपको सिटी के हिसाब से भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और हाईवेज़ के हिसाब से भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। छोटी सी मेरी शिकायत ये है Hyundai से, इन्होंने डीजल में 8 स्पीड आपका गियरबॉक्स दिया है, इसमें इन्होंने 6 स्पीड दिया है। उसूलन इनको इसमें भी 8 स्पीड दे देना चाहिए था। उससे बेसिकली क्या होता, आपकी जो क्रूजिंग स्पीड्स हैं, क्रूजिंग स्पीड पे जो RPM रहता है वो और कम हो जाता। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। 8 स्पीड में वो और कम हो जाता, और जाहिर सी बात है आपकी जो हाईवे की फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती। इस टेस्ट में मुझे कितनी फ्यूल एफिशिएंसी मिली आपकी स्क्रीन पे वो आप देख रहे हैं अभी। तो अच्छा, कंफर्ट भाई, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। जैसे कि मैंने बोला यार, इस सेगमेंट में सारी गाड़ियां जो हैं बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है, और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कहीं कुछ भी आपको लैकिंग नहीं मिलेगा। और ये गाड़ियां आप लेते हैं कि यार हाँ, सीट्स भैया हमें चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल, तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, और दोनों सीट्स ये पावर्ड हैं, वेंटिलेटेड हैं। जैसे आपको बताया सब कुछ है। एक एक फीचर के बारे में बोलने लगूंगा तो 2 दिन लगेंगे। तो सारी बात यह है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत पॉश गाड़ी है। इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। शिकायत, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक्चुअली अगर मैं निट पिकिंग करूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार अगर ये कर देते बहुत अच्छा है। पर अभी भी 6 स्पीड जो गियर बॉक्स है इसके अंदर, भाई बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और कब शिफ्ट कर देता है आपको पता भी नहीं लगता है, कोई झटके वटके, ठीक है, मतलब आपको ना अंदाज़ा भी नहीं होता है भाई कि ये कब अप शिफ्ट कर रहा है, कब डाउन शिफ्ट कर रहा है। और बहुत इट्स अ सेरीन एक्सपीरियंस। इट इज़ वन ऑफ, आप मतलब ये लगा लीजिए कि 80-90-100 पे क्रूज कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द क्वाइटेस्ट कार्स इन दिस सेगमेंट। इनफैक्ट इनफैक्ट आपको शायद अभी पता लग रहा होगा, आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी आवाज़ के अलावा, ऑफ कोर्स, ठीक है, बहुत क्वाइट गाड़ी है। और एक चीज़, अगेन आई एम निट पिकिंग,
इस सेगमेंट की गाड़ी में जब आप बॉनेट खोलते हैं तो यार हाइड्रोलिक स्टड्स दीजिए ना आप, ठीक है, नहीं दिए इन्होंने। बाकी बूट जो है वो बिल्कुल ये पॉजिटिव बता रहा हूँ मैं, निट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ये छोटी छोटी मेरे को जो है बहुत मामूली सी कमियाँ लगी। ऐसे आप कह सकते हैं कि यार गाड़ी में कोई कमी ही नहीं है, गियर बॉक्स के अंदर कोई कमी नहीं है, 8 स्पीड दे देते तो अच्छा हो जाता और अभी भी बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला टॉर्क कन्वर्टर है भाई, आंख बंद करके इंडिया में टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियाँ ले लें आप। कोई एज कम्पेयर टू DCT डुअल क्लच गियर बॉक्सेस, भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। देखिए बेसिकली टॉर्क कन्वर्टर इज़ द ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, बाकी सब बाद में आए हैं। और आपने उनकी क्या रिलायबिलिटी है ये आप सब जानते हैं, तो उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। पर ये है कि टॉर्क कन्वर्टर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑटोमेटिक्स, टॉर्क कन्वर्टर्स आर द ओरिजिनल ऑटोमेटिक्स, आर द प्रॉपर ऑटोमेटिक्स। और आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, आंख बंद करके ले लिए। और क्या बचा? हाँ भैया, सबसे मेन बात प्राइस में अभी अगर बात करें तो दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव कार इन इट्स सेगमेंट, और लीस्ट एक्सपेंसिव SUV in this segment. Or people who do not want to call the vehicles in this segment as SUVs, नहीं यार SUVs हैं, क्यों नहीं है भाई। इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव आता है डीजल वाली के अंदर, और आपका कोडियाक में भी आता है। तो सारी बात यह है कि आपको इस सेगमेंट के अंदर जो है दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट अप्रोचेबल व्हीकल इन दिस सेगमेंट। भाई आप ये लगा लिए कि C5 तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मैंने ये C5 के रिव्यू में बोला भी था कि भाई मैं ये क्यों लूँगा जब उससे कम में मुझे आपका ऑल व्हील ड्राइव ट्यूसॉ मिल रही है, मैं क्यों लूँगा फिर आपकी C5। और जो है तो पर अभी पेट्रोल, मतलब आप चाहे पेट्रोल ले लीजिए चाहे डीजल ले लिए, ये सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा आजकल क्या होता है, अगर मैं बोल दूँ ना सबसे चीपेस्ट वर्ड बोल दूँ तो मैन्युफैक्चरर्स को ना, PR कॉपकॉम को बुरा लग जाता है कि अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, चीपेस्ट का मतलब है कि मोस्ट अफोर्डेबल, ठीक है, तो आप उसको दूसरा वाला चीप क्यों मान लेते हैं। खैर, तो सारी बात यह है, पैसों के हिसाब से जो आपको चीज़ मिल रही है उस हिसाब से, ईमानदारी वाली बात, दिस इज़ द पिक ऑफ द लॉट। एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं ना, और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पेट्रोल गाय, ठीक है, आई लव पेट्रोल व्हीकल्स, मैं डीजल फ़ैन नहीं हूँ, पर क्योंकि इन्होंने डीजल में ऑल व्हील ड्राइव दिया है और उसका पावर और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इनफैक्ट आई कैन स्टिक माई नेक आउट राइट नाउ एंड से कि यार दैट इज़ द कार टू बाय। तो ये था मेरा इसका रिव्यू, और आपके जो भी सवाल हों जो इस रिव्यू में आंसर ना हुए हों, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।